नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न टू ग्रो पे। अगर आप भी उत्तराखंड में बीएड एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं जो कि अभी हमारा 7 सितंबर को होने वाला है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर, तो हमारे चैनल पर विजिट करिए, वहां पे आपको मिल जाएंगे। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड का 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है कि कक्षा में स्वाध्ययन का विकास कैसे विकसित किया जा सकता है। देखिए, स्वाध्ययन को विकसित करने के लिए पहला ऑप्शन है स्वाध्ययन के महत्व पर व्याख्यान देना, छात्रों को रुचि के अनुसार पाठ्य सामग्री देना, विद्यालय में स्वाध्ययन हेतु स्थान की व्यवस्था, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आप महत्व पर व्याख्यान भी देंगे, कक्षाओं छात्रों की रुचि भी बढ़ाएंगे और विद्यालय में स्थान भी व्यवस्थित करेंगे स्वाध्ययन का। तो डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सेल्फ स्टडी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोल रहा है शिक्षक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। तो एक टीचर के रूप में आप किसको प्राथमिकता देंगे? अपने व्यक्तिगत कार्य को और बच्चों को ट्यूशन के लिए प्रेरित करने के लिए, डी सी है शिक्षण अधिगम को और डी में है विद्यालय स्वच्छता को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप विद्यालय शिक्षण को दें, व्यक्तिगत कार्य नहीं है, ना ही ये वाला, ये भी नहीं, तो सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्थित फर्नीचर है या शिक्षण सामग्री है, शिक्षण का कथन, शिक्षक का कथन या फिर बयान है, नवीन शिक्षा विधि है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आपको ऐसे मेथड नए नए खोजने जिससे क्या हो टीचिंग इफेक्टिव बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? तो ऐसा कौन सी क्वालिटी है टीचर की जिसको बच्चे अधिक पसंद करते हैं? ऑप्शन ए की चुस्त और तंदुरुस्त सुंदर है वो, और बी में है मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है, और सी में हाजिर जवाब है, और डी में अपने आचरण के साथ प्रभावशाली शिक्षण। तो डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आचरण के साथ प्रभावशाली शिक्षण। तो देखिए, आपको ना बेसिकली दो प्रॉब्लम रह रही होंगी। एक तो आंसर इसमें ठीक है और दूसरा ये कि हिंदी में नहीं है। तो इसका रीजन ये है, मेरे पास जो बुक है वो अभी हिंदी में अवेलेबल है, और सेकंड जो कंडीशन है वो ये है कि ये पहले से जिसने भी इससे पढ़ा है वो उसने इसको फिल करके रखा हुआ है। तो अब क्या ही कर सकते हैं ना, पर आप तक क्वेश्चन पहुंचाना मेरा काम है, वो मैं कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? ए में उस पर ध्यान नहीं देंगे, बी में उसे अधिक गृह कार्य देंगे, सी में उसे इनाम देंगे, डी है उसका कारण जानकर उपचारी विधि अपनाएंगे। तो कहीं भी क्वेश्चन में अगर कारण बोल दे रहे हैं ना कि कारण जानना, तो वो ही राइट आंसर है। डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। शिक्षण के लिए प्रयास करना प्रत्यक्ष रूप से वेतन के समानुपाती है। उपयुक्त कथन पर क्या आपकी क्या राय है? कथन ठीक है, तर्कसंगत है, कथन पूर्णतः गलत है, अनिश्चित है। तो इसका राइट आंसर कथन पूर्णतः गलत हो जाएगा। और टीचिंग के लिए प्रयास करना सिमिलर नहीं है, मतलब इसको बोले तो प्रपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रपोर्शनल नहीं है किसके, वो सैलरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो अगर आपको अधिक सफलता प्राप्त करनी, भाग्यशाली होना, ऑप्शन ए बोल रहा है धन का होना, सी में अच्छे घराने में पैदा होना, डी में परिस्थितियों के साथ समायोजन करना। डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप परीक्षा में कक्ष निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं, उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र भी परीक्षा दे रहा है। यदि वह अनुचित साधन का प्रयोग करता है तो ए में आप उसे नकल नहीं करने के लिए कहेंगे, बी में है उसकी अनदेखी करेंगे, सी में प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, डी में आप उसे अनुचित साधन प्रयोग के अंतर्गत पंजीकृत करेंगे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, आप उसे उस लिस्ट के अंदर डालेंगे कि हाँ भाई ये अनुचित साधन यहाँ पे यूज कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें बोल रहा है दूरस्थ शिक्षा के बारे में आपकी क्या राय है। दूरस्थ शिक्षा, देखो ए में बोल रहा है यह शिक्षा के प्रचार हेतु अच्छा प्रयास है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि विद्यार्थियों के लिए आर्थिक लाभ का स्रोत है। सी में इसमें प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाना होता। डी में घर बैठकर शिक्षक सामग्री उपलब्ध है। तो राइट यही है, जैसे भी हम एक तरह से घर बैठे बैठे आपको शिक्षण सामग्री उपलब्ध है। एक तरह से ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप अभी फोन में बैठे बैठे मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड हो रहे हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एक शिक्षक बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ क्योंकि मुझे नौकरी की आवश्यकता है। नौकरी तो आपको कहीं और से भी मिल सकती है और व्यवसाय का अच्छा वेतन है, नहीं इससे अच्छे भी वेतन मिल रहा है। अन्य व्यवसाय में कम छुट्टियां, ऐसा नहीं है। और डी में है शिक्षण क्षेत्र में मेरी रुचि है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11 है शिक्षक का प्रमुख कार्य है। तो प्रमुख कार्य जो रहने वाला है इसका, तो विद्यार्थियों को पढ़ाना और सीखने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। और सी है गरीब विद्यार्थियों को औपचारात्मक शिक्षा देना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि अच्छे कार्य के लिए शिक्षकों का उच्च प्रमोशन है। प्रधानाचार्य द्वारा प्रशंसा और विद्यार्थियों द्वारा प्रशंसा, उच्च वेतन और समाज के द्वारा प्रशंसा। राइट आंसर है एक अच्छा टीचर है, कोई क्वालिटी वो स्टूडेंट द्वारा की डिसाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है विद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण है। क्या कारण है? शिक्षा प्रणाली, शिक्षकों के तालमेल का अभाव, शिक्षकों की जिम्मेदारी का अभाव, प्रशासनिक अधिकारियों का स्थानांतर। राइट आंसर शिक्षा प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके अनुसार शिक्षा होनी चाहिए तो बहुमुखी, अंतर्मुखी, सामाजिक, व्यवसाय के साथ जीवन उपयोगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, व्यवसाय के साथ जीवन उपयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है 15 में, हमको 15 में पूछा गया है छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है। तो इसका राइट आंसर है ए प्रशासनिक क्षमता एवं अच्छा आचरण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रशासनिक क्षमता एवं अच्छा आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए में बोल रहा है शिक्षा हमें पूर्ण संतुष्ट व आत्मबोध प्रदान करती है। बी शिक्षा समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाती है। सी में शिक्षा समाज के लिए लाभकारी है। डी उपयुक्त सभी। तो ये सारी चीजें सही है कि हमें पूर्ण संतुष्टि और आत्मबोध कराती है, समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाती है, शिक्षा समाज के लिए लाभकारी, सभी चीजें ठीक है, उपयुक्त सभी डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? तो ए में बोल रहा है शिक्षक सूचना व प्राधिकरण के प्रवर्तक हैं। और बी में ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव व सहयोग के से उत्पन्न होता है। सी बोल रहा है अधिगम तथ्यों के एकीकरण और कौशल में प्रवीणता के साथ सीधे मार्ग में चलता है। डी में परीक्षा मानदंड संबंधित और बाण है। तो राइट आंसर बाय है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव व सहयोग से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। शिक्षण अभियोगिता से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है? इसमें पहला ऑप्शन बोल रहा है कि शिक्षक कार्य के प्रति समर्पण, शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षक के लिए सभी वांछित योग्यता का होना। तो ये राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है पदोन्नति देकर, अध्यापक की कार्य की सराहना कर कड़े विद्यालय प्रशासन द्वारा और अच्छा वेतन देकर। राइट आंसर ये हो जाएगा किए गए कार्य के लिए उसे सराहना देकर। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत में शिक्षित बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो मेन उद्देश्य है उद्देश्यहीन शिक्षा। राइट यही है उद्देश्यहीन शिक्षा, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है बोल रहा है कि शिक्षक का नेतृत्व होना चाहिए तो प्रभुत्ववादी, साधारण, लोकतांत्रिक, अधिनायकवादी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, लोकतांत्रिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इस तरह के आप नोट कर लीजिए साइड पे कहीं पे और पढ़ के जाइएगा लास्ट टाइम पे। 2010 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें बोला हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि अब इसमें व्यक्ति बुद्धिमान बनता है, और बी में बोल रहा है व्यक्ति को धनोपार्जन के लिए समर्थन बनता है, व्यक्तित्व को स्वावलंबी बनता है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका होने वाला है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्यालय में खेलों का आयोजन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्वेश्चन ए में बोल रहा है, ऑप्शन ए में विद्यार्थियों के समय का सदुपयोग करना, बी में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के लिए, राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार करना, विद्यार्थी के सार्वजनिक विकास के लिए। राइट आंसर यही रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि मैं अपने विद्यार्थी के प्रति व्यवहार करना पसंद करूंगा। तो आप एक टीचर हैं, विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार करेंगे? ए पिता के रूप में, बी मित्र के रूप में, सी निर्देशक के रूप में, डी है ये सभी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। एक प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से क्या आशा करता है? आशा करता है कि वो उसकी आज्ञा का पालन करें, योग्यता और ज्ञान की, समर्पण एवं निष्ठा की, डी ये सभी। तो ये सभी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, कुछ विद्यार्थी आपकी कक्षा में देर से आते हैं, इस स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे, अभिभावक को बुलाएंगे, देरी का कारण जानने का प्रयास करेंगे एवं विद्यार्थियों की सहायता करने का प्रयास करेंगे, ऑप्शन सी उसे प्राचार्य के पास भेजेंगे। कभी भी अगर आप कि किसी भी क्वेश्चन में ये आ जाए कि आपको कारण पूछना है, तो उस में आपका राइट आंसर यही है कि देरी से आने का आप कारण पूछेंगे और विद्यार्थी की जितनी पॉसिबल हो उतनी हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है। देखिए, एक विद्यार्थी अपनी कक्षा में प्रतिदिन आपसे प्रश्न पूछता है। आपकी कक्षा में एक ऐसा कोई स्टूडेंट है जो आपसे डेली क्वेश्चन पूछ रहा है, आप क्या करेंगे? उसे प्रश्न पूछने से मना कर देंगे, प्रश्न पूछने के लिए सराहना करेंगे, विद्यालय समय के बाद प्रश्न पूछने के लिए सलाह देंगे, बिना प्रश्न का उत्तर दिए उसे बैठने के लिए कहेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। आप लोग क्या करेंगे? बिना प्रश्न की पूछे उसे, इस ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, जिसमें बोल रहा है प्रश्न पूछने के लिए उसकी सराहना करेंगे। तो राइट आंसर यही है कि ठीक है, उसको और प्रेरित करना है आपको कि वो क्वेश्चन पूछे। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, अभिभावक अपने बच्चों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं। ए निष्पक्ष व्यवहार की, बी सहानुभूति प्रेम की, सी में ए और बी दोनों, डी में उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ना, अभिभावक टीचर से चाहते हैं कि वो निष्पक्ष व्यवहार रखे उनके बच्चे के साथ, सहानुभूति और प्रेम पूर्वक व्यवहार रखे, तो ये दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, इसमें आपसे क्या बोला गया 30 वाले में। आधुनिक समय में विद्यार्थियों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना है, पिछड़ापन, असमर्थ कार्य आवश्यक है या फिर आवश्यक नहीं है? राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इसमें सीखने का अवसर मिलता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, व्यक्तित्व का विकास होता है, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एक विद्यार्थी आपकी कक्षा में दुर्व्यवहार करता है, आप क्या करेंगे? उसे कक्षा में खड़े होने के लिए कहेंगे, उसे कक्षा से बाहर जाने के लिए कहेंगे, चुपचाप अपना कार्य करते रहेंगे, अपने शिक्षण को सहायक सामग्री के साथ रुचिकर बनाएंगे। तो बेसिकली आपको जो अपना टीचिंग मेथड है या फिर जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसको क्या करना है, रुचिकर बनाना है ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले और इंटरेस्ट के साथ अपना पढ़े। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। टीचिंग मटेरियल चेंज करिए, यानी फिर जो भी टीचिंग मेथड है उसे चेंज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 33 में देखते हैं क्या है। यहाँ पे बोल रहा है, जो आपकी रचनात्मक और वैध आलोचना करता है उसे आपके द्वारा किस प्रकार मनाना चाहिए। एक मित्र की तरह, एक आलोचक की तरह, एक प्रतिनिधि की तरह और जैसे को तैसा। तो अगर वो आपकी प्रैक्टिकल, रचनात्मक यानी प्रैक्टिकल और वैध यानी कि जो ठीक है ऐसी आलोचना कर रहा है तो उसे एक मित्र की तरह मानना चाहिए। सच्चा मित्र वही है जो आपको आपकी गलतियां भी बताए, ना कि सिर्फ आपकी तारीफ करे पीठ सामने पे और पीठ पीछे। समझ सकते हैं, बाकी अब क्या ही बोलूं मैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि नैतिक शिक्षा के लिए कौन उत्तरदायी है। तो नैतिक शिक्षा के लिए जितना विद्यालय और उत्तरदायी है उतने ही माता पिता, समाज भी उत्तरदायी है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ये सभी नैतिक शिक्षा के लिए, मॉरल एजुकेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट के पेरेंट्स, सोसाइटी और स्कूल सब यहाँ पे उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इसमें हमको बोल रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा में किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। लिखने का, पढ़ने का, गृह कार्य का और विद्यालय जाने का। तो राइट आंसर इसमें है गृह कार्य का बोझ अपेक्षित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब आपके बच्चे सफल होते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। आपको ईर्ष्या होती है, खुशी होती है, स्वसंतुष्टि होती है, दोषी। तो इसका राइट आंसर होता है कि हमको स्वसंतुष्टि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। शिक्षण का पहला और मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान हेतु कौशलों का विकास करना, केवल ज्ञान प्रदान करना, कक्षा में व्याख्यान देना, शिक्षार्थियों से व्यक्तिगत संबंध रखना। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट है जो कि। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देख रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि विद्यालयों में अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारक हैं। तो इसके लिए जो उत्तरदायी कारक हैं उसमें बेसिकली देखते हैं ऑप्शंस। पहले, दोषपूर्ण शिक्षण विधियां, अध्यापकों के नेतृत्व में कमी और मूल्यों में कमी, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बेसिकली ना जो मेरा बीएड एंट्रेंस अभी मैं देने जा रही हूँ वो साइंस स्ट्रीम से है, तो उसके भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के है मेरे पास, मतलब नोट्स फॉर्मेट में। वो मैं ऐसे तो नहीं मिलेगा बट शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, उसकी वीडियो भी आप लोग को मिलेगी। तो पहले आप कमेंट करिए कि कितने लोग साइंस स्ट्रीम से हैं, साइंस लिखिएगा कमेंट बॉक्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 39 वाला। यदि आप प्रधानाचार्य हैं और विद्यालय में कोई शिक्षक समय पर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, उसको सबके सामने डांटेंगे। बी, उसको कार्यक्रम के बाद मिलने को कहेंगे, उसके उत्तरदायित्व को बताएंगे, रिपोर्ट उच्च अधिकारी को करेंगे। तो राइट आंसर यही है कि उसको कार्यक्रम के बाद मिलने के लिए बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है। व्याख्यान अधिक प्रभावशाली तरीके से दिया जाएगा अगर शिक्षक तैयार किए गए नोट्स को पढ़ाता है, पहले से अच्छे नोट्स की तैयारी करता है, विद्यार्थियों को चर्चा व विमर्श में व्यस्त रखता है। डी, प्रभावशाली तरीके से विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम में व्यस्त रखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, प्रभावशाली तरीके से विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम में व्यस्त रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है। निम्नलिखित में से क्या शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। कक्षा अनुशासन, शिक्षण के लिए विषय वस्तु और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों की तत्परता, और डी है शिक्षण का समय विभाग चक्र। तो राइट आंसर यही है, ऑप्शन नंबर सी, पढ़ने के लिए विद्यार्थियों की तत्परता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, इसमें क्या रहने वाला है। आत्म अनुभूति शिक्षक को बचाने में सहायता करती है। पक्षपात, अपशब्द और रूढ़िवादिता और ये सभी। तो अगर आप
टीचर के अंदर आत्म अनुभूति है, तो इससे वो पक्षपात रहित हो सकता है, अपशब्द उसमें नहीं होंगे, रूढ़िवादिता नहीं होगी, तो आंसर है ये सभी। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए परीक्षा दबाव के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, अध्ययन में विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों को एक अच्छा नागरिक बनने के लिए सहायता करना, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। सीखने में बड़ा बाधक है फेल होने का डर, आलोचना का डर, मूर्खता पूर्व जवाब का डर, ये सभी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे कक्षा संप्रेषण होना चाहिए छात्र केंद्रित, सामान्य केंद्रित, छात्र केंद्रित या फिर शिक्षक केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो राइट आंसर है कि जो क्लास रूम कम्युनिकेशन हो रहा है वो छात्र केंद्रित होना चाहिए। आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, क्यों आप एक टीचर बनना चाहते हैं? इसमें कम उत्तरदायित्व है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यह एक समर्पित व्यवसाय है, इसमें छुट्टियां अधिक हैं, यह एक पारिवारिक व्यवसाय है। तो राइट आंसर यही है, यह एक समर्पित व्यवसाय है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, इसमें बोल रहा है शिक्षण एक प्रक्रिया के रूप में सम्मिलित करता है। देखो कौन कौन शामिल रहते हैं इसमें, किस किस को सम्मिलित करता है? विद्यार्थी शिक्षक विद्यालय, विद्यार्थी शिक्षक प्रधानाचार्य, विद्यार्थी शिक्षक एवं पाठ्यक्रम, विद्यार्थी शिक्षक एवं समाज। तो इसमें जो ज्यादा रिलेट कर पा रहे हैं आप ऑप्शन को, सी को, विद्यार्थी शिक्षक और पाठ्यक्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या रहने वाला है, बट ये गया कहाँ? क्वेश्चन नंबर 48, हाँ ये है। तो इसमें बोल रहा है विद्यार्थियों को अधिकतम भागीदारी शिक्षण की किस विधि में शामिल है? तो जहाँ पे चर्चा परिचर्चा होगी, कम्युनिकेशन होगा टीचर और स्टूडेंट के बीच, यानी वाद विवाद विधि, ये इन सभी विधियों में से अधिक क्या है, संभव है भागीदारी शिक्षण। 49 है, आप शिक्षण कार्य निम्नलिखित में से कहाँ करना पसंद करेंगे? अपने गांव या कस्बे में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रांत में, देश के किसी भी स्थान पर। तो अगर आप टीचर हैं आपको इस बात पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप देश के किसी भी कोने में अगर आपको बच्चों को पढ़ाने को मिल रहा है, इससे बड़ी अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। सर्वोत्तम शिक्षक कार्यक्रम वह है जो बालकों की आवश्यकता को बनाया गया हो, बालक की योग्यता अनुसार बनाया गया हो, बालक की रुचि के अनुसार बनाया गया हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए सर्वोत्तम शिक्षण कार्यक्रम है तो ठीक है, उसमें बालक की आवश्यकता द्वारा के अनुसार बनाना बहुत आवश्यक है, उसकी योग्यता के अनुसार, रुचि के अनुसार। तो ये थे हमारे 2019 के क्वेश्चन पेपर के 50 क्वेश्चन। बने रहिए सीरीज में, अभी तक मैंने 18 की और 20 की वीडियो अपलोड कर दी है, 19 की अभी रहने वाली है। आप लोग वीडियोस को ना तो लाइक कर रहे ना शेयर कर रहे हैं दोस्तों, तो आप पहले तो अगर वीडियो में यहाँ तक पहुंचे हैं ना तो लाइक करिए इसको और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। और ये भी बताइए साइंस स्ट्रीम से कौन कौन है। थैंक यू।